देखिए, नियम अनुसार लोग समय पर टैक्स नहीं भरते हैं, इसलिए उनकी भी जानकारी में आए और बाकी लोगों को भी जानकारी में आए कि उन्होंने टैक्स नहीं भरा है, तो उसके लिए नियम अनुसार जो जो चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं उस सब के तहत वसूली की कार्रवाई जारी है। पर अब जो लोग नहीं देते हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई करना जरूरी होती है। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। क्या आपने भी सालों से नगर निगम का बकाया टैक्स नहीं भरा है? क्या अभी तक आपने टैक्स चुकता नहीं किया है? तो जरा इस खबर को देखिए, क्योंकि इंदौर में ऐसे बकायेदारों के खिलाफ अब नगर निगम सख्त हो गया है। अब ऐसे लोगों का सार्वजनिक रूप से छापा जाएगा। जी हां, इंदौर नगर निगम ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। शहर के हर वार्ड में बड़े बकायेदारों की सूची अब चौराहों पर चस्पा की जा रही है। जिसने भी सालों से टैक्स नहीं भरा है तो ऐसे लोगों का नाम पूरा शहर पढ़ेगा। हालांकि निगम के इस फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से लोगों का अपमान क्यों। जानकारी के मुताबिक इंदौर शहर में राजस्व वसूली की रफ्तार काफी कम है। निगम घाटे में है। कई दफा तो सैलरी बांटने की भी समस्या खड़ी हो जाती है, जिसका मुख्य कारण है टैक्स वसूली में पिछड़ा होना। ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जिन्होंने लंबे समय से टैक्स का भुगतान नहीं किया है। अब नगर निगम ने तय किया है कि हर वार्ड के बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की गई है। इन नामों को सार्वजनिक तौर पर प्रमुख चौराहों पर पोस्टर के जरिए लगाया जाएगा। राजवाड़ा पर भी ऐसी सूची लगाई गई है जिसमें बड़े बकायेदारों के नाम लिखे गए हैं। निगम का दावा है कि इस कदम से वसूली में तेजी आएगी और बाकी लोगों के लिए भी यह एक संदेश होगा। अधिकारियों के माने तो पहले नोटिस, फिर अंतिम चेतावनी और उसके बाद नाम सार्वजनिक करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। निगम द्वारा पहले ही नोटिस, सीलिंग और कुर्की जैसी कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अब नाम उजागर करने की रणनीति अपनाई जा रही है। महापौर का कहना है कि जो लोग टैक्स नहीं भरते उन पर कार्रवाई करना जरूरी होती है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने इसे सार्वजनिक शर्मिंदगी का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि लोगों की मूलभूत सुविधा नगर निगम पूरी नहीं कर पा रहा है और सार्वजनिक पोस्टर लगाकर लोगों की बदनामी की जा रही है। निश्चित रूप से जिस तरीके से नगर निगम बकायेदारों के दुकान के आसपास या बाहर या चौराहों पे पोस्टर लगाने का काम कर रही है कि इस आदमी पर इतना बकाया है, और जिस तरीके से नगर निगम ने अपने बकायेदारों के खिलाफ ये जो पोस्टर वार चालू करा, उसी तरह नगर निगम को ये भी सीधे सार्वजनिक करना चाहिए कि किस तरीके से नगर निगम की गलती के कारण आज ठेकेदार का जीवन किस स्तर पर पहुंच गया, वो भी सोचना पड़ेगा। एक ठेकेदार जो पप्पू भाटिया थे, वो नगर निगम की निकम्मेपन के कारण, नगर निगम के पैसे नहीं देने के कारण उनको अपना खुद की जीवन लीला खत्म करना पड़ी। आने वाले समय में भी नगर निगम को काम समझ के करना चाहिए, और जिन ठेकेदार को आपको पेमेंट देना है, जरा 2-4 चौराहे पे वो भी चीज चस्पा करो तो लगेगा कि काम बराबर से हो रहा है कि कितने हजार करोड़ रुपए आपको ठेकेदारों के चुकाना है, तभी लगेगा कि नगर निगम न्याय संगत काम कर रही। लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार का और अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, तो कैसे संभव है कि अब नगर निगम अपनी लापरवाही चौराहों पर दिखाएगी। लेकिन पूरा शहर देख रहा है कि महापौर जी ने पूरे नगर निगम को खस्ता हाल में लाके खड़ा कर दिया। बकायेदारों के घर जाकर ढोल पीटे जा रहे हैं और उन्हें जलील किया जा रहा है। इस तरीके की भी कार्रवाई राजस्व वसूली के लिए की जा रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि नगर निगम पर भी इस तरीके के ढोल बकायदा? निश्चित रूप से जिस तरीके से नगर निगम ये डिक्टेटरशिप कर रही है, लोगों के मान सम्मान में कमी ला रही है, सामाजिक व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी के घर के बाहर ढोल बजाए या करे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कहीं ना कहीं रोजगार, व्यापार, व्यवसाय संपूर्ण रूप से ठप हो गया है। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को कामकाज करने, बेरोजगारी और महंगाई अपनी चरम सीमा पे। इस कारण से आदमी कहीं ना कहीं टैक्स भरने में असफल हो रहे हैं, अक्षम है। तो निश्चित रूप से उनको समय भी देना चाहिए। हमको उनकी स्थिति भी समझना पड़ेगी कि किस तरह से भारत की सरकार ने पूरे देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया है, और जिस तरीके से नगर निगम व्यवहार कर रही है वो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। देखिए, नियम अनुसार लोग समय पर टैक्स नहीं भरते हैं, इसलिए उनकी भी जानकारी में आए और बाकी लोगों को भी जानकारी में आए कि उन्होंने टैक्स नहीं भरा है, तो उसके लिए नियम अनुसार जो जो चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं उस सब के तहत वसूली की कार्रवाई जारी है। और इंदौर की जागरूक जनता समय पर टैक्स देती है, उसी से इंदौर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर अब जो लोग नहीं देते हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई करना जरूरी होती है। कल कुछ लोग भी आपसे आके मिले थे खालसा स्टेडियम के। देखिए, खालसा का विषय
फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस, ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।